जफर उर्फ चंदा के घर की तलाशी भी ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार के गुर्गे के घर के ऊपर अब छापा मारा जा रहा है। गाजीपुर में टीम पहुंच चुकी है, छापेमारी पुलिस की तरफ से यहां पर की गई है। जफर उर्फ चंदा के घर की तलाशी ली गई यहां पर। और वहीं शाइस्ता की तलाश में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने दिल्ली से लेकर के देहरादून तक तलाशी अभियान चलाया है, लेकिन कहीं भी उसका सुराग नहीं मिला। अब दावा यह किया जा रहा है कि शाइस्ता प्रयागराज के ही एक बंद मकान में मौजूद है और इन दिनों अपनी इद्दत पूरी कर रही है। इस बीच शाइस्ता का मोबाइल फोन बंद है, जिसके चलते उसकी सही लोकेशन ट्रेस करने में परेशानी आ रही है। दरअसल इस्लाम धर्म में पति की मौत के बाद पत्नी को 4 महीने 10 दिन की इद्दत पूरी करनी पड़ती है। इस बीच वो किसी गैर मर्द के सामने नहीं आती, सिर्फ इबादत ही करती हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि प्रयागराज में एक बंद मकान के कमरे में शाइस्ता मौजूद है, जिसे जल्द पकड़ लिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक दुकान में आग लग गई। मेडिकल शॉप में भीषण आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया। बखमूत की लड़ाई आखिरकार अपने अंजाम पर पहुंचती दिख रही है। यूक्रेन की जंग में सबसे लंबी और सबसे भयानक लड़ाई बखमूत में ही लड़ी जा रही है, जहां 9 महीने बीतने के बाद भी, हजारों सैनिकों के मारे जाने और घायल होने के बाद भी लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। लेकिन अब बखमूत की जंग क्लाइमैक्स पर पहुंच गई है और यूक्रेन का कहना है कि उसने बखमूत में रूस के सैनिकों की हालत खराब कर दी। अपने दावे को साबित करने के लिए यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें बखमूत में रूस का एक सैनिक यूक्रेन से अपनी जान की भीख मांगता नजर आया। वो यूक्रेन की सेना को सरेंडर करने का इशारा करता दिखा। फिर यूक्रेन की सेना ने एक ड्रोन पर पर्चा लिखकर रूस के सैनिक को भेजा। उस पर्चे में लिखा था, ड्रोन के पीछे पीछे जाओ। यूक्रेन का मैसेज पढ़कर पहले तो रूस का सैनिक नहीं माना, लेकिन उसे अपनी जान ज्यादा प्यारी थी, इसलिए उसने पाला बदल लिया और पागलों की तरह ड्रोन के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। और फिर यूक्रेन ने उसे हिरासत में ले लिया। इस वीडियो के जरिए यूक्रेन ने यह दिखाने की कोशिश की कि उसने तो बस रूस के एक सैनिक का हाल दिखाया, रूस के ऐसे कई सैनिक हैं जो बखमूत से भाग खड़े हुए हैं। क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने बखमूत में रूस के कब्जे से इलाकों को छुड़ाना शुरू कर दिया है, इसलिए रूस के सैनिकों को यूक्रेन के हाथों मारे जाने का डर सता रहा है। यही वजह है कि वो बखमूत में मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। यूक्रेन के पूर्व में डोनेस्क प्रांत का बखमूत छोटा सा शहर है, लेकिन उस छोटे से शहर के लिए बीते 9 महीने से रूस और यूक्रेन बड़ी जंग में उलझे पड़े हैं। और अब यूक्रेन कह रहा है कि उसने बखमूत में ऐसा जबरदस्त पलटवार किया है कि कई इलाकों में रूस की फौज 2 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। बखमूत की लड़ाई में एक मिनट में पिक्चर बदल रही है, कभी रूस आगे दिख रहा है तो कभी यूक्रेन। एक ही दिन में यूक्रेन अपनी जीत का दावा करता है तो रूस उसे हराने का दम भरता है। लेकिन यह पहली बार हुआ है जब रूस की तरफ से बखमूत में लड़ रहे खुद वैगनर ग्रुप के हेड ही यूक्रेन के दावे पर मोहर लगा रहे हैं और रूस की सेना को ही जमकर गालियां दे रहे हैं। येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि रूस की सेना की 72वीं ब्रिगेड बखमूत में फ्रंटलाइन से भाग गई है। इस वजह से यूक्रेन को वहां कब्जा जमाने का मौका मिल गया है और वैगनर ग्रुप पर मुसीबत टूट पड़ी है। ये वही येवगेनी प्रिगोजिन है जो मार्च में बखमूत में जीत के दावे ठोककर अपनी छाती पीट रहे थे। तब तो उन्होंने बखमूत के 80% हिस्से पर वैगनर ग्रुप के